क्वेश्चन नंबर 26 ट्रिग्नोमेट्री फॉर ए लेवल्स P1 पेपर 1 का ये क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है कि सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब है इसमें से आपने x निकालना है। x यहाँ पर है इन दोनों में, और x की वैल्यू जो है वो लाई कर रही है बिटवीन 0 to 180। 0 to 180 का मतलब ये हुआ कि इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें आंसर फर्स्ट में होगा और सेकंड में होगा। लेकिन एक चीज़ है कि आपने सबसे पहला काम ये करना होता है कि 0 to 180 है, एंगल तो यहाँ पर 2x है, तो आप डोमेन 2x की बनाएं। 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x हो गया, और 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें 360 डिग्री हो गया। अब डोमेन हमारे पास आ गई 2x की फ्रॉम 0 to 360। ये 0 to 360 फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, इसमें सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। 4 क्वाड्रेंट्स इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर कहीं पे भी इसका आंसर पॉसिबल है। अब हमें क्या करना है, हमने पहले sin 2x इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स cos 2x को लिखना है। cos 2x को इधर डिवाइड कर दें, क्योंकि जब तक ये सिंगल फंक्शन नहीं बनेगा आपका आंसर x का नहीं निकलेगा। ये आंसर 2 फंक्शंस के साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। sin 2x ओवर cos 2x टेंजेंट 2x आ गया। टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 2 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। ग्रेटर दैन 0 ये टेंजेंट फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और थर्ड में पॉजिटिव होता है। थर्ड की बात तो अब यहाँ तो की जा सकती है, लेकिन फर्स्ट इसमें x में नहीं की जा सकती। अब हम ऐसा करते हैं कि 2x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कर लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स 2, टेंजेंट इनवर्स 2 की वैल्यू आती है कैलकुलेटर पे 63.4 डिग्री आपके पास 2x निकल आया। लेकिन ये एंगल आया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो कि फंडामेंटल एंगल है, बेसिक एंगल है। हमें इसका आंसर चाहिए पॉजिटिव, ये थर्ड में भी होता है तो हमें थर्ड में भी चाहिए। थर्ड में लेने के लिए 180 में हम ऐड करेंगे 2x इज इक्वल टू 180 प्लस, क्योंकि आगे जाना है, थर्ड में जाना है तो हम प्लस करेंगे। प्लस करेंगे 63.4। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 243.4। 243.4 डिग्री, ये आपके पास 2x है। लेकिन हमने x निकालना है तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 63.4 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 31.7 डिग्री। ये आपके पास एक x आंसर आ गया। इस तरह से यहाँ पर भी आप 2 पे डिवाइड कर दें। 243.4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 121.7। ये आपके पास एक x का आंसर ये आ गया। देखा जाए तो हमें कहा गया था कि डोमेन जो है वो आपके पास क्या है, डोमेन थी 180 तक, 0 to 180 x की डोमेन, और ये डोमेन इस डोमेन के लिहाज से 0 to 180 फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड में ही होना चाहिए था। तो फर्स्ट में देख लें हमारे पास ये आंसर आया 31.7 डिग्री, और सेकंड में देख लें तो हमारे पास आंसर आया 121.7 डिग्री। ये है इसका आंसर, ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को प्रूफ करना है। इसमें से हम वो साइड लेते हैं जो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकती है, या फिर टेंजेंट और कॉट सीक्वेंट को सीक्वेंट में होती है। साइन कॉस वाली साइड मैं नहीं लेता। उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसको सॉल्व उस वक्त कर सकते हैं जब उसके दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो हम एलसीएम ले सकते हैं बस उसका। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास ये सिचुएशन है कि हम इसको टेंजेंट को लेंगे ताकि साइन कॉस में ले आएँ। हमने साइड लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड इसलिए ले ली है क्योंकि ये टेंजेंट है, और टेंजेंट को आप आसानी से साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। साइन ओवर कॉस टेंजेंट एक्स, यहाँ पर भी 1 ओवर साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अब आप रेसिप्रोकल है यहाँ पर 1 ओवर साइन ओवर कॉस एक्स, तो इसको रेसिप्रोकल ले लें, कॉस ओवर साइन कर दें, प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि सेंटर में प्लस है, आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम में दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, साइन कॉस दोनों आ जाएंगी। फर्स्ट फ्रैक्शन में कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन रह जाएगा। साइन को मल्टीप्लाई करेंगे साइन से तो साइन स्क्वायर आ गया।
सेकंड फ्रैक्शन में साइन कैंसिल हो जाएगा और कॉस आ जाएगा, ये साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। एज वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये 1 कर देंगे और डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स, यही राइट हैंड साइड है हमारे पास, यही आंसर आ गया। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि इसको सॉल्व करें, यानी कि सॉल्व करना मतलब है कि इसमें से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें। यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी है 2 ओवर साइन एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3 टेन एक्स। तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है वो है, फिर दोबारा से इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं कि क्या 2 ओवर साइन एक्स है, नहीं 1 ओवर साइन एक्स कॉज एक्स है। 1 ओवर साइन एक्स कॉज एक्स की वैल्यू लगाएंगे हम, 2 ओवर साइन एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3 टेंजेंट एक्स, और डोमेन देखी जाए तो x की वैल्यू लाई कर रही है बिटवीन 1 और 2, सेकंड फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ हमारे पास है 2 इंटू 1 ओवर साइन एक्स कॉज एक्स। आपको समझाने के लिए इस तरह मैंने लिखा है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं थी। 1 ओवर साइन एक्स कॉज एक्स की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, ऊपर आइडेंटिटी दे रखी है 1 ओवर साइन एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस 1 ओवर टेंजेंट एक्स। ये आइडेंटिटी हमारे पास थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ की है। ये वैल्यू हम यहाँ पर लगा लेते हैं, टेंजेंट एक्स प्लस 1 ओवर टेंजेंट एक्स, ये हमने वैल्यू लगा ली, इज इक्वल टू 1 प्लस 3 टेंजेंट एक्स। अब हम ऐसा करते हैं कि इनसाइड द ब्रैकेट इसका एलसीएम ले लेते हैं। टेंजेंट एक्स एलसीएम आएगा, इसके नीचे तो 1 है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 टेंजेंट एक्स। डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, राइट साइड पे ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 3 टेंजेंट एक्स। ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, टेंजेंट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, टेन एक्स आ गया, और फिर नेक्स्ट 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टेन स्क्वायर एक्स आ गया। ब्रैकेट ओपन कर दें, 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी इक्वेशन बनानी है टेंजेंट स्क्वायर की। 2 टेंजेंट स्क्वायर 3 टेंजेंट स्क्वायर, तो हम ऐसा करेंगे कि जो बड़ी वैल्यू है वो तो वहीं पड़ी रहेगी, इसको राइट पे ले जाते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर एक्स नेगेटिव हो गया, प्लस 10 एक्स ऑलरेडी वहाँ है, और 2 को भी राइट पे ले जाते हैं, -2 हो गया। वैल्यू आ गई 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 एक्स -2। फैक्टर बना लेते हैं, अगर बन जाते हैं 30 सेकंड्स में तो फैक्टर बना दें, अदरवाइज़ इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगा देंगे फौरी तौर पे, क्योंकि कंडीशन कोई नहीं है कि आप इसे फैक्टराइजेशन से करें, किसी भी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। हमने फैक्टर बनाए, 2 और 1 फैक्टर आया है, और टेंजेंट एक्स हम कॉमन ले रहे हैं। 10 एक्स जब कॉमन लेंगे तो 10 एक्स प्लस 2, ये प्लस है, और -1 कॉमन आएगा तो टेंजेंट एक्स प्लस 2, क्योंकि बाहर माइनस है, नेगेटिव साइन है, तो अंदर प्लस हो जाएगा। 10 एक्स प्लस 2 कॉमन आ गया, 10 एक्स प्लस 2, 10 एक्स प्लस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, 10 एक्स प्लस 2 कॉमन आ गया इन, और ब्रैकेट में आ गया 10 एक्स -1 इज इक्वल टू 0। अब 2 10 की वैल्यूज़ आ गई हैं, एक 10 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 10 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और सेकंड आ गई है 10 एक्स -1 इज इक्वल टू 0। दोबारा चेक कर लेते हैं, 10 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 10 एक्स -1 इज इक्वल टू 0। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से टेंजेंट एक्स की वैल्यू निकालते हैं, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -2 विच इज़ लेस दैन 0। लेस दैन 0 ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम इसका x निकालते हैं, x निकलेगा टेंजेंट इन्वर्स -2। टेन इन्वर्स -2 की वैल्यू देखते हैं कि क्या आती है, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। टेंजेंट इन्वर्स -2 इक्वल्स टू 63.63.4 डिग्री, लेकिन हमें इसको सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, 180 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 63.4 डिग्री, आंसर आएगा 116.6। ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आ गया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी डोमेन है,
और डोमेन यहाँ तक मौजूद थी इस क्वेश्चन की, और इसमें आगे नेक्स्ट वैल्यू थी एक tan x इज इक्वल टू 1, tan x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। टेंजेंट इनवर्स ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है फर्स्ट में और थर्ड में है नहीं, और इसलिए ये 45 डिग्री आपके पास टेंजेंट इनवर्स 1 का आंसर आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आ गया, ये सेकंड में आ गया, यही चाहिए था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में वो कहता है सॉल्व करें इस इक्वेशन को। सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर डोमेन भी बताया उसने, जो कि 0 to 360 है, यानी कि 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स में ये आंसर होगा 0 से लेकर 360 डिग्री तक। हम इसे इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं पहला काम, और मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी कि आपने इसे सिंगल फंक्शन में लाना होता है, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, दैट इज़ इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आप इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स साइन थीटा। ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 3 साइन थीटा। राइट साइड पे ले जाएंगे इसे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। 2 साइंस के थीटा पॉजिटिव, ऑलरेडी वहाँ 3 साइन थीटा मौजूद है, प्लस में ही है। 2 को भी राइट पे ले जाए, -2 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास राइट पे चली गई, और लिखा मैंने पहले है, इन दोनों को आपने इधर राइट पे ले जाना है। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर नहीं बनते 30 सेकेंड्स में, तो आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। 2 to the 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा -2 इज़ इक्वल टू 0। कॉमन ले लें, 2 साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर वैल्यू आ गई साइन थीटा प्लस 2। यहाँ से -1 कॉमन ले लें, साइन थीटा प्लस 2, क्योंकि बाहर माइनस नेगेटिव साइन है इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। साइन थीटा प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, वैल्यू आ गई 2 साइन थीटा -1 इज़ इक्वल टू 0। अब हम थीटा की वैल्यूज़ निकालेंगे यहाँ से। अब हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज़ प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, साइन थीटा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, और 2 साइन थीटा -1 इज़ इक्वल टू 0। साइन थीटा इज़ इक्वल टू -2 विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज साइन थीटा लाइज बिटवीन 1 एंड -1, नॉट पॉसिबल। ये आप लिख सकते हैं बिकॉज साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम -1 होती है। इसके अलावा आपका आंसर नहीं आएगा, साइन थीटा का एरर आ जाएगा। 2 साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1, साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1/2 विच इज़ ग्रेटर दैन 0, और ग्रेटर दैन 0 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड में। अब हम इसे पहले इसका फंडामेंटल एंगल, बेसिक एंगल निकाल लेते हैं, और बेसिक एंगल आता है साइन थीटा साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 होगा 30 डिग्री पे। ये तो हो गया इसका बेसिक एंगल, फंडामेंटल एंगल। लेकिन आप इसको सेकंड में भी चाहिए आपको, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 माइनस 30 डिग्री, रिज़ल्ट आ जाएगा 150 डिग्री। यही इसका आंसर है, और दोनों आंसर आ गए आपके पास। थीटा की वैल्यू 330 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वो कहता है शो दैट द इक्वेशन कैन बी रिटन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन एक्स। साइन एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख सकते हैं, तो देख लेते हैं। कॉज एक्स 3 टेन एक्स, हमें पता है कि टेन एक्स को हम टेन एक्स रहने नहीं देते, हम इसको साइन ओवर कॉस कर देते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन आगे चल पड़ता है। अब हम कॉस को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, जब इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा इधर आके, 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और हमें पता है कि जब आंसर ही सारा साइन में मांगा है तो कॉस स्क्वायर की यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कॉस स्क्वायर को फारिग करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ से कॉस स्क्वायर की ज़रूरत हमें नहीं है, हम इसे साइन में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने का एक ही फार्मूला है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू लिख लें कॉस स्क्वायर की, विच इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 साइन एक्स एक्स एज इट इज़। ब्रैकेट ओपन कर दें, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, 2 को साइन स्क्वायर से किया तो 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया, 3 साइन एक्स एज इट इज़। हम इसे, क्योंकि ये स्क्वायर है, हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, 2 को भी राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं,
उससे ये होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स। 3 साइन एक्स ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, 2 को भी राइट पे ले आते हैं, यही इसका आंसर है। सॉल्व करने का नहीं कहा था उसने कहा था बस इसे आप यहाँ पर लिख लें। नेक्स्ट में उसने मांग ही लिया सॉल्व करने के लिए, तो पहले इसका आंसर जो भी है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 cos 2y, इक्वेशन थी 2 cos x इज़ इक्वल टू 3 tan x, ये इक्वेशन थी। और इसका आंसर आया था 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आया था, इक्वेशन ये थी। अब इक्वेशन तो मैच कर रही है लेकिन एंगल नहीं कर रहा। पहले तो एंगल को हमें इसमें हम लेकर आते हैं, यानी कि हमारे पास है 2 cos 2y इक्वल्स टू 3 tan 2y, और आंसर क्योंकि इसका आंसर ये आया था तो इसी लिहाज से इसका आंसर जो आएगा y वाला वो 2 sin स्क्वायर 2y, एंगल सेम रहता है, x था तो x है। अब यहाँ इसी तरह से 2y है तो 2y ही होगा, इज़ प्लस 3 sin 2y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। इस लिहाज से अगर इक्वेशन बनेगी तो वो ये बनेगी। वहाँ x था तो x के लिहाज से x ही आया था, यहाँ 2y है तो 2y आएगा। यहाँ डोमेन देखते हैं, पहले डोमेन को भी ठीक करना है। अभी ये डोमेन है 0 to 180, लेकिन ये तो एंगल 2y है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ताकि डोमेन 2y की हमें मिल जाए 360 डिग्री तक। तो 0 to 360 तो होता है 4 क्वाड्रेंट्स, 1 2 3 4, चारों क्वाड्रेंट्स में ये आंसर पॉसिबल है, आ सकता है। अब हम ऐसा करेंगे, पहले हम इसके फैक्टर्स बना देंगे। फैक्टर्स इसके ये आ रहे हैं 2 sin स्क्वायर 2y प्लस 4 sin 2y माइनस sin 2y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। 2 sin 2y कॉमन ले लेते हैं, 2 sin 2y कॉमन आ गया, अंदर आ गया sin 2y प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, वैल्यू आ गई sin 2y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। दोनों में sin 2y प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, और ये जब कॉमन आ जाएगा बाहर आ जाएगा तो वैल्यू रह जाएगी ब्रैकेट में 2 sin 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब 2 फैक्टर फिर हमारे पास आ गए हैं। एक फैक्टर आ गया sin 2y प्लस 2, एक पिछले क्वेश्चन ऐसा ही आया था अभी, लेकिन वो x में था, माइनस 2, विच इज़ नॉट पॉसिबल लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू साइन की हमेशा साइन थीटा की मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम -1 होती है। और अब यहाँ पर सेकंड एक और भी है, वो है 2 sin 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। 2 sin 2y इक्वल्स टू 1 हो गया, sin 2y इक्वल्स टू 1/2 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। साइन ग्रेटर दैन 0 होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आंसर एक्सपेक्टेड है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसके लिए हम पहले साइन इन्वर्स कर लेंगे। यहाँ से साइन इन्वर्स 1/2, साइन इन्वर्स 1/2 से आंसर आया 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री बेसिक एंगल है, फंडामेंटल है, और ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन हमें इसको सेकंड क्वाड्रेंट में भी लेकर जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए हम इसे 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 माइनस 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 150 डिग्री, 2y इज इक्वल टू 150 डिग्री। यहाँ से y निकालना चाहते हैं तो 15 डिग्री आएगा, यहाँ से y निकालना चाहेंगे तो 150 को 2 पे डिवाइड कर दें विच इज़ इक्वल टू 75 डिग्री। ये हमारे पास आंसर्स इसके आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को, और इक्वेशन को सॉल्व करना है यानी कि इसमें से x निकालना है, और क्वाड्रेंट हैं इसके 4, 0 to 360 डिग्री इसकी डोमेन है, 1 2 3 4, 0 to 360 डिग्री, इसलिए इसके क्वाड्रेंट हैं 4। अब हमारे पास 7 cos x प्लस 5 इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x। हम जब तक इन्हें सिंगल फंक्शन में नहीं लाएंगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कॉस तो साइन में नहीं कन्वर्ट हो सकता, ये साइन स्क्वायर हो सकता है, इसको हम फारिग कर देते हैं इस तरह से कि इसकी वैल्यू यहाँ पर लगा देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये हमने ये किया, साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ले लिया। अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2
2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे 7 कॉस एक्स प्लस 5। अब हम ऐसा करते हैं कि हमें कॉस स्क्वायर पॉजिटिव में चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है फिर ही सॉल्व हो सकता है, तो इसे प्लस कर लेंगे इधर ला के। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी 7 कॉस एक्स है, वो वहीं रहेगा, 5 भी वहीं है। 2 को भी इधर ले आते हैं, 2 भी इधर जाके माइनस हो जाएगा, -2। तो रह क्या गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 7 कॉस एक्स प्लस 3। फैक्टराइजेशन यहाँ पर सिंपल ही होती है, क्योंकि फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नहीं है कि भी वो फैक्टराइजेशन आपसे पूछना नहीं चाह रहा कि आपको फैक्टराइजेशन आती है या नहीं आती। वो बस क्वेश्चन में वो चाहता है कि किस तरह से उसको x की वैल्यू बता दी जाए। इसके लिए फैक्टराइजेशन 30 सेकंड में हो जाएगी। अगर ना हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 6 आया। 6 और 1 के मैंने पेयर बना लिए हैं। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आएगा, लेकिन 6 में 1 ऐड करें तो ये 7 हो जाएगा। तो हमने ये 6 और 1 पेयर बनाए थे प्लस 3। 2 कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से वैल्यू अंदर आ गई कॉस एक्स प्लस 3। यहाँ पर भी आप 1 कॉमन ले लेते हैं, कॉस एक्स प्लस 3। दोनों में से कॉस एक्स प्लस 3 को कॉमन ले लेते हैं, और ये जब कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू रह जाएगी 2 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर अब हम इसमें से कॉस एक्स की वैल्यू जब निकालते हैं विच इज़ इक्वल टू -3, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसकी वैल्यू भी कॉस थीटा भी लाई करता है बिटवीन 1 एंड -1। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है, ये मोर देन लेस देन -1 है, -3। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू -1। कॉस एक्स का आंसर आता है -1/2 विच इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 ये क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में होता है और थर्ड में होता है। तो हम इसका पहले बेसिक एंगल फंडामेंटल एंगल निकाल लेते हैं। फंडामेंटल एंगल इसका आ जाएगा कॉस इन्वर्स करने से, और ये आएगा -60 डिग्री, -60 डिग्री। अब हमें ये थर्ड क्वाड्रेंट में और सेकंड में चाहिए है हर सूरत में, तो ये आप इसका फंडामेंटल यहाँ पर 60 डिग्री इस तरह से लिखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, वापस ले जाएं। थर्ड में चाहिए तो आप इसमें 180 में ऐड कर दें, थर्ड में आ जाएगा। दोनों जगह पर ये आ सकता है। तो x की वैल्यू 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 डिग्री, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से जब x थर्ड में लाएंगे तो आप 180 में 60 डिग्री ऐड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 240 डिग्री, ये थर्ड में आ गया। तो दोनों आंसर आपके आ गए हैं, यही आंसर एक्सपेक्टेड थे, और हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें आइडेंटिटी को प्रूफ करना है। ये आइडेंटिटी है क्योंकि सेंटर में आइडेंटिकली इक्वल लिखा हुआ है। हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है साइन थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड इसकी ले ली। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद क्योंकि दो फ्रैक्शंस हैं और सेंटर में प्लस है, शुरू से हम यही करते आ रहे हैं कि हमें एलसीएम लेना पड़ जाता है, और एलसीएम लेने के लिए जितनी भी दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं उन दोनों को यहाँ पर ले लेंगे। दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा फर्स्ट आपके पास देखें फ्रैक्शन है, उसके नीचे भी ऐसा ही है, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये ऊपर डोमेन ऊपर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमिनेटर है साइन थीटा, इसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। अब सेकंड फ्रैक्शन में जाएं तो यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ से कट जाएगा तो बाकी रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर में मौजूद कॉस थीटा के साथ, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हमने मल्टीप्लाई, अब हमने इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। पहले साइन को साइन से करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन को साइन कॉस से करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, प्लस अब कॉस थीटा को साइन से करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा को ही कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर अगर देखें तो वहाँ एक फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि दोनों पे स्क्वायर अगर हो, सेंटर में माइनस हो,
तो हम वन टाइम इसको ऐड कर देते हैं और सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और अगर हम रिवर्स में देखें तो रिवर्स में ये होता है कि अगर एक वैल्यू प्लस के साथ है और दूसरी माइनस के साथ है और वैल्यूज़ दोनों सेम हैं, एक है प्लस के साथ a प्लस बी और सेकंड है a माइनस बी, और दोनों ही सेम वैल्यूज़ हैं, a और b हैं, लेकिन चेंज है सिर्फ साइन का, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ के लेंगे स्क्वायर और सेंटर में लगा देंगे माइनस। ये फार्मूला है। तो अब यहाँ पर भी देखें, यहाँ भी ऐसे ही कुछ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों में सिर्फ चेंज है साइन की, तो हम इन दोनों के स्क्वायर करेंगे, साइन का भी और कॉस का भी, और सेंटर में नेगेटिव साइन ले लेंगे। ये हमने फार्मूला इस पर लगा दिया। अब हमारे पास न्यूमरेटर में देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या बन गया उसका। साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखें नेगेटिव वैल्यू है और सेम वैल्यू पॉजिटिव के साथ भी है, दोनों कैंसिल हो गए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, एक ही तो फार्मूला याद किया ज़िंदगी में, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, यही इसकी राइट हैंड साइड आ गई आपके पास, 1 ओवर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो यही आपके पास राइट हैंड साइड यही थी। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था और 31। इसी में आगे चलते हैं, तो वो कहता है इसको सॉल्व करें। सॉल्व करते हैं अभी हम इसको। पार्ट 2 है हैंस सॉल्व द इक्वेशन। हैंस सॉल्व द इक्वेशन, इसका मतलब है कि आपको पिछली वैल्यू जो आपने निकाली थी उसको यूज़ करें यहाँ पर, और इक्वेशन सेम है, वही इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड वही है जो आपके पास पार्ट नंबर 1 में थी। अब इसका आंसर आया था 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज़ इक्वल टू 3। डोमेन है 4 क्वाड्रेंट्स में, 1 2 3 4, ये 4 क्वाड्रेंट्स में डोमेन हो गई। और ये आपके पास इक्वेशन अब बनानी पड़ेगी, हमें थोड़ी सी इसमें एफर्ट करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड पे इसको लेकर जाएंगे तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये सॉल्व होने वाला नहीं है जब तक कि आप इसको सिंगल फंक्शन में नहीं लेकर आएंगे। सिंगल फंक्शन में लाने का हमारे पास एक ही फार्मूला है जो हमने अच्छे तरीके से याद कर लिया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर से अब वैल्यू लगा देंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, लेफ़्ट साइड पे 1 चल रहा है, वो ऐसे ही चलता रहेगा, उसका मसला नहीं है। 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर और 3 साइन स्क्वायर, टोटल ये वैल्यू आ जाएगी 6 कॉस थीटा, 6 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 को लेफ़्ट पे ले आते हैं, 3 को लेफ़्ट पे ले आते हैं, ये 4 हो जाएगा, 4 6 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 4/6, 4/6 कैंसिल हो सकता है, 2 to the 4, 2 3 the 6। अब हम इसका ले लेते हैं स्क्वायर रूट। साइन स्क्वायर 2/3 आया है, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये साइन थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/3, प्लस माइनस लेना है हमने, इसका आंसर प्लस के साथ भी आएगा और माइनस के साथ भी आएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू पहले पॉजिटिव के साथ 2/√3 और सेकंड है साइन थीटा माइनस स्क्वायर रूट 2/3। अब हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये स्क्वायर रूट 2/3 आएगा 0.8164, ये साइन थीटा आ गया। अब हम इसका लेते हैं, ये हमें पता है कि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव हमेशा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड में लेंगे। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो साइन इनवर्स 0.8164 आएगी और ये वैल्यू आती है 54.7। यही इधर भी है, ऐसे ही सिचुएशन ये भी है, साइन इनवर्स कर लेंगे और वैल्यू सिर्फ नेगेटिव के साथ है तो माइनस लिख देते हैं, -54.7। लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव तो होता है, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी थर्ड में और फोर्थ में, और डोमेन हमारे पास यहाँ पर 360 तक है, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अब हम 1 बाय 1 करके इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं।
पहले हमारे पास है थीटा का आंसर आया था पहले हिस्से में, वो आया था पॉजिटिव 54.7। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आ चुका है। इसी का आंसर हमें चाहिए सेकंड में। सेकंड में लाने के लिए 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 54.7। जब 180 में से 54.7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 125 डिग्री। ये आंसर आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से एक और आंसर आया हुआ है, वो नेगेटिव के साथ है, -54.7। अब हम इसे ऐसा करेंगे, हमें चाहिए थर्ड में, तो थर्ड में लाने के लिए इसमें 180 में इसको ऐड करेंगे। 180 प्लस 54.7, क्योंकि फंडामेंटल एंगल है, पॉजिटिव के साथ ऐड कर देंगे और ये आ गया 234.7। थीटा का एक आंसर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। इस तरह से फोर्थ में लाना है तो फोर्थ में 360 डिग्री में से वापस माइनस करना होता है, वापस लाना है फोर्थ में, तो माइनस करेंगे 54.7 डिग्री। 54.7 डिग्री जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 305.3 आपके पास आंसर आएगा थीटा का। ये आंसर्स देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आंसर आ गया फोर्थ में। अभी तक ये हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो चारों क्वाड्रेंट में हमारे पास आंसर आए हैं। 1 2 3 4 चारों क्वाड्रेंट्स में हमने आंसर्स निकाल दिए हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, आपने इसको होमवर्क के तौर पे नोट कर लें। अगर ना हुआ तो फिर यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। हो गया तो भी आप टैली कर लें कि आपके आंसर्स ठीक आए हैं या गलत। और इसी का पार्ट नंबर 2 भी है यहाँ पर। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो अपने पास नोट कर लें होमवर्क के लिए। 32 क्वेश्चन नंबर 32।